नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो आपका टॉपिक होगा ये दक्षिण अमेरिका की जो नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज जो विश्व की नदियां हैं तो उनमें ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद क्या है कि हम लोग भारत की नदियों में आ जाएंगे। और भारत की नदियों में भी हम लोग क्या है, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी घाट की नदियाँ और पश्चिमी घाट की नदियाँ, ये आपके 5 प्रकार की जो आपकी नदियाँ होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। टोटल आपके 5 लेक्चर होंगे भारत की नदियों में। और एक आपको और सलाह देंगे, जैसे आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते हैं तो आप क्या करना है, जैसे यहाँ पे अमेजन नदी लिखा हुआ है, आज सेंटर हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे, अमेजन नदी। फिर नीचे आप पहला पॉइंट आपका होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखा है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो कहाँ से निकलती है, तो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। तो आपको ये लिखना है कि अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और यह स्थान जो कौन सा देश में आता है, ये पेरू देश में आता है। कहाँ पे आता है, पेरू देश में आता है। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, बहुत ही आसानी से आपको याद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दक्षिणी अमेरिका की नदियाँ। तो पहली आपकी नदी है अमेजन नदी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नदियों की बात करें, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगटीसिकियांग है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं अमेजन में और नील नदी में। तो सबसे लंबी जो है आपकी नदी है नील नदी है, जो कि अफ्रीका में बहती है। लेकिन सबसे बड़ी नदी ये आपकी है अमेजन नदी। अब बड़ी और लंबी में अंतर क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि जो नील नदी है उसका जो अपवाह तंत्र है, वो क्षेत्र है, वो क्या है, वो आपका अमेजन से क्या है, वो जो है कम है। किससे, अमेजन से कम है। लेकिन अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई जो है नील की ज़्यादा है और अमेजन की कम है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसे हम कह दें एक आपका 6 फीट का कोई व्यक्ति है और एक आपका है 5 फीट का कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ये 6 फीट का व्यक्ति है, इसका जो वजन है 60 किलो है। लेकिन जो 5 फीट का है इसका वजन जो है ये 70 केजी, इसका 60 केजी है, इसका क्या 70 केजी है। तो अगर हम कहते हैं लंबा कौन है, तो ये 6 फीट वाला, वो 6 फीट वाला लंबा होगा और 5 फीट वाला छोटा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो किसका क्षेत्रफल, मतलब इसका आकार किसका बड़ा होगा, तो आकार किसका बड़ा होगा, जो 70 किलो का है उसका आकार बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है। लेकिन जो नदी का जो फैलाव है, क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा किसका है, अमेजन का है। तो इसलिए अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसके क्षेत्र में क्या है, जो आपके सिलवास वगैरह वन पाए जाते हैं। और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर ऐसा महासागर है जिसका आकार अंग्रेजी के कैपिटल एस के समान है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और मदिरा नदी जो इसकी सहायक नदी है, मदिरा नदी क्या है, इसकी सहायक नदी है। तो मदिरा जो नदी है ये अमेजन की क्या है, सहायक नदी है। मानोस शहर, तो मानोस शहर जो है अमेजन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आएगा, मानोस शहर जो है अमेजन नदी के किनारे स्थित है। आगे हम देखेंगे मैगडेलेना नदी, कौन सी नदी है, मैगडेलेना नदी। ये जो आपकी निकलती है ये भी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। एंडीज पर्वतमाला, आपको पता होना चाहिए कि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांकागुआ है। क्या है आपकी, एकांकागुआ। और वहीं से क्या निकलती है, मैगडेलेना नदी। और कैरिबियन सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है, कैरिबियन सागर में गिर जाती है। और इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के मुहाने पर जो खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इस नदी के मुहाने पर खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे पराना नदी। तो पराना नदी जो निकलती है ये ब्राजीलियन उच्चभूमि से, कहाँ से निकलती है, ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकलती है। और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है,
अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह जो है दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो अमेजन होगा। दूसरी सबसे बड़ी नदी तो आपकी हो जाएगी पराना नदी। क्या हो जाएगी? पराना नदी। और रोजारियो शहर इसी नदी के किनारे बसा है। और पराग्वे नदी इसकी सहायक नदी है। पराग्वे नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। आगे हम देखेंगे साओ फ्रांसिस्को नदी। क्या है आपकी? साओ फ्रांसिस्को नदी। तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये निकलती है ब्राजीलियन उच्चभूमि से और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो ब्राजीलियन उच्चभूमि से ये निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं नेग्रो नदी। तो नेग्रो नदी भी एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और सैन मैंटियास की खाड़ी में गिर जाती है। सैन मैंटियास की खाड़ी में गिर जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। कहाँ पे गिरती है? सैन मैंटियास की खाड़ी में। उसके बाद लास्ट नदी हम देखेंगे ओरिनोको नदी। कौन सी नदी है? ओरिनोको नदी। और ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है एंडीज पर्वतमाला से और गिरती कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। कोलंबिया देश और वेनेजुएला देश जो है इसी नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? ओरिनोको नदी के किनारे है। तो ये आपकी दक्षिणी अमेरिका की जो प्रमुख नदियां हो गई। तो आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है केवल अमेजन से ही पूछा जाता है। लेकिन और भी आपको चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? टफ हो रहा है। टफ क्या हो रहा है कि कुछ जो चीजें नहीं भी पूछी जाती हैं तो वो चीजें क्या आप कंपटीशन में पूछी जा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या टोटल पढ़ना है। तो एक नदी आपको और बता दें तो कर्क वाले रेखा में हमने पढ़ाया है कि जैसे हमने पढ़ाया है कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जैरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका की एक नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। तो आपको याद रखना है बरमेजो नदी। कौन सी नदी? बरमेजो नदी। तो जो बरमेजो नदी है ये मकर रेखा को तो आपको याद रखना है 3 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 3 बार काटती है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी आपकी जो काटती है ये मकर रेखा को 2 बार, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या है? कांगो या जैरे नदी। और बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। और आज जो इसके बाद क्या होगा कि जो भारत की नदियां आएंगी, क्या आएंगी? भारत की नदियां। तो इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? भारत की नदियों में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये विश्व की नदियां आपकी समाप्त हो गई। आज भी बहुत प्यारा सा आपका क्वेश्चन होगा और आपको जो है अच्छे से जवाब देना है कि जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली है, इसका उद्देश्य क्या था और किस मॉडल पे आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पहली। तो फिर से सुनिए। तो 3 क्वेश्चन हैं आपके और तीनों का संबंध है पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है, ये जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पे आधारित रही है, और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है। इन तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।